सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। करे ओम नाम का जाप करा, तब से राजा बन गया। ओम नाम से ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाकर फिर वहां पे शाही जन्म मन बना रहा। फिर बताया कि खाक भक्ति हुई, जन्म मृत्यु मिटा नहीं, सतलोक गए। फिर वो वापस लौट के नहीं आई। ब्रह्मलोक में गए, फिर आकर मरे। क्या फायदा उस भक्ति का? अब जो प्रश्न चल रहा है कि 7वें अध्याय 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, पर मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है। 7वें के 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ना तो दूसरी भक्तियों में भी नष्ट कर जाते हैं। मेरी भक्ति भी कोई कोई ज्ञानी किसी अंत के जन्म में एकादे में भटक कर करता है, ना तो नीचे वाली देवताओं में भक्ति करते रहते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदूर होता है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव सारी सृष्टि का रचने वाला, सबके ऊपर जिसकी सत्ता, जिसकी साहिबी, जिसकी सत्ता, जिसकी हुकूमत सबके ऊपर है, वही पालन करता है, वही उत्पत्ति करता है, वही कर्मों की मार से बचा सकता है, पाप कर्म नष्ट करता है, वो आयु बढ़ा देता है, उसकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। ये बताने वाला महात्मा शोध गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्होंने अर्थों के भी अनर्थ कर रखे हैं। अनुत्तम का अति उत्तम कर दिया, वर्ग का जाना होता है आना कर दिया, अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है उसको सर्वश्रेष्ठ कर दिया। यहाँ गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण मुखे शब्द है, उसका ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण शब्द है, उसका अर्थ वहां इन्होंने ठीक रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ओम तत्सत यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना का केवल त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से शिवण है इसका, 3 मंत्र का। अब आता हूं मैं चौथे के 32 में। उसमें क्या कि परमात्मा अपने मुख कमल से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी जो बोलता है, उस वाणी में ऐसा ज्ञान है जिससे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म मरण मिट जाता है, सदा सुखी हो जाता है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 में तत्वदर्शी संतों से पूछो। दंडोत प्रणाम करो। दंडोत प्रणाम करने से, निष्कपट भाव से, सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस परमात्म तत्व का, कौन से का? 18वें अध्याय के 62 वाले का, उस परमात्मा का उसका ज्ञान होता है। वो कौन है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता बोलने वाले ने कहा है कि जो केवल जरा वृद्धावस्था के कष्ट से, बच्चों यु वृद्धावस्था का जो दुख है ना, यु मृत्यु दे घूमता है। मौत तो एक बार हो जाए और यो कम से कम 20 साल मरे, फिर एनमाइटी, कभी आंख दुख है, कभी चाड़ दुख है, कभी टांग दुख है, कभी शुगर बढ़ गई, कभी बीपी बढ़ गया, उठा जाना बैठा जाना, कब्जी होगी, गैस में, तो सुना नहीं, रोए बैठ के। तो कर्महीन इंसान तो भक्ति नहीं करते। भक्ति करने वालों पर यह असर नहीं होगा, लेकिन मर्यादित रहेंगे तो। भक्ति भी कबीर साहब की अरदास के माध्यम से, कि वो केवल जरा मरण से छूटने का, मृत्यु से दुख से बचने के लिए केवल प्रयत्नशील है और कुछ नहीं मांगते। वो तत्परम से, सारे धातुओं से और सारे कर्मों से परिचित है। 8वें के प्रथम अर्जुन ने प्रश्न किया किम तत्परम, तीसरे में उत्तर दिया 8वें के श्लोक में, तीसरे में वो परम अक्षर परम है। 8वें के 5-7 में गीता बोलने वाला अपनी भक्ति कहता है, मुझे भक्ति कर मेरे पास रहेगा, जन्म मरण
बराबर रहेगा अपना दोनों का। ये पहले अध्याय में सिद्ध कर दिया आपको। 8 में के 8 9 10 में कहा सचिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करता परम अक्षर ब्रह्म जी उसके पास होता है। 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जिसने सारी सृष्टि की रचना की है उसी की भक्ति की। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा की उदाहरते हैं। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। अब गीता यही समाप्त हो जाती है जब ये कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी शब्द से जाकर पूछो। मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्धावस्था का संकट उससे कटना, एक मालिक कुल का वही है। उसकी साधना कहाँ है? वो ना वेदों में। वेद कतेब, वेद ये चार और चार कतेब इन मुसलमानों की ईसाइयों की जबूर, इंजिल, तौरेत और कुरान। ये चार कुरान, चार किताब और चार वेद कतेब एक जैसा ज्ञान है, यानी इनकम्प्लीट है। हम इनको गलत नहीं कहते कि ये गलत है, अधूरा ज्ञान है। और अधूरे ज्ञान तो फिर लाभ क्या होना, अधूरा ही काम। अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा पाक कुरान मजीद। देखो इसमें क्या बताया है। एक चैप्टर है उसका नाम है अश-सूरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अश-सूरा 42 42। आयत नंबर श्लोक नंबर 1 2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं। ये दो अक्षर अलग अलग, जैसे क ख ए ऐसे, है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है एन सीन काफ। जैसे हम पंजाबी सीखा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी पहले पंजाबी। पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे तो कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा, ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा तय, गद्दा द। तो कक्खा गग्गा क ख ग ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की। एन ए, सीन से, का क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन दो आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। ये क्या है? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ए से क। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला पहला अक्षर लिख रखा है, इसमें और नथिंग। तो ऐसा कहते के हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, अब इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा, अब पता चला ये सूक्ष्म वेद में पहले ही था। बच्चों आंख खोलो, दास कौन है? कबीर साहब कहा करते हैं कि वही मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन कौन जाने से बात नहीं। दास कहता विश्व में एक नंबर का तत्वदर्शी दास है, नथिंग एल्स। इतना कह रहा हूं। अब पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 में आयत 52 से लेकर 59 तक।
52 से 59 में स्पष्ट किया है कि हे हजरत मोहम्मद, हे मोहम्मद, हे नबी, हे रसूल। कौन बोल रहा है? कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह। कि ये काफिर लोग जो है कबीर अल्लाह को नहीं पूजते, इसके अतिरिक्त औरों को भी शरीक करते, दूसरे देवताओं को। तो इनके साथ संघर्ष करना कबीर के लिए, और इनकी बातों में नहीं आना। तेरी बात ना मानना, लड़ाई नहीं करनी, ते इनकी ना मानना, मेरी बातों में विश्वास कर। ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7 दिन तक पैदा बैठा है। सृष्टि में सारी आयु, उत्पत्ति, माता पिता, भाई बहन, सब, सारी नदी नाले तारे, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, सब बनाया उसी ने। और वही पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है, गुनाहों को अच्छी तरह जानता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो यहाँ पाक कुरान भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसमें वो ज्ञान है ही नहीं उस अल्लाह का जिसने सृष्टि रची। तो ये गलत नहीं कह सकते किसी ग्रंथ को, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से होगा, और वो तत्वदर्शी संत बताता है। इसमें स्पष्ट कर दिया दोनों पवित्र धर्मों की पवित्र शास्त्रों ने कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे पाक कुरान सूरत अस-सूरा 42 में प्रथम आयत में हा मीम, हा का अर्थ है, मीम का अर्थ है मैं। जैसे हा, मम्मा, कखा पंजाबी की वर्णमाला में, ये अरबी वर्णमाला है। और मैं, इसका अर्थ है हक मंत्र। हक मंत्र जिसके पहले अक्षर ये है एन सीन का। तो ये बच्चों, ये तो एक संकेतिक है। वेद कहते हैं जो तत्वदर्शी संत होता है वो सब सदग्रंथों के सांकेतिक शब्दों को विस्तार से खोल कर बताता है, उसका यथार्थ ज्ञान देता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 फिर दोहराता हूँ। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत के जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है कर्म की, अन्यथा वैसे ही डले होकर चले जाते हैं। जैसे मार्कंडे ऋषि था, ओम नाम का जाप करा था, साथ में तप करा था। ये खिचड़ी ज्ञान है नहीं, सारे जड़े लोग हैं। चाचा कितने बड़े ऋषि लग गया करते तुमने, आज वो बालक दिखाई देंगे। इस बालक की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, उसने ब्रह्मलोक की साधना करने का ठान रखी थी। वही टारगेट था। इंद्र आया, इंद्र की उर्वशी भेजी, सब फेल होकर चली गई। तब इंद्र को कहता, इंद्र आ जा, तो तेरे को सही मार्ग बता दूंगा। ब्रह्मलोक की भक्ति कर ले, ब्रह्मलोक में जागा, ब्रह्म की साधना कर। ये तो सब का ये ज्ञान भर रखा है। इंद्र स्वर्ग का राजा बोला, जी फिर देखेंगे, ये तब ना मौज करते। ऐसे ही आप किसी, आज कोई पोस्ट पर बैठे अच्छी, पर उसमें समझाने की चेष्टा करो, कोई तो बाद की बातें फिर देखेंगे। कोई चौधर पूरी है, इब्राहिम सुल्तान तुमको देखो, क्या क्या सुख थे, भगवान ने नरक से काट के बाहर गिरा अपने बच्चे को। ये रोड मार रहा था, काल मूड बना रहे। तो कहते हैं बहुत बहुत अंत के जन्म में कोई मेरी साधना करता है। मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक में जाकर फिर वापस आओगे, तब से राजा बनेगा, फिर गधा बनकर धक्के खाओगे। ये खाक साधना थी। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। आपको बताया शिवलिंग की पूजा किसने शुरू करी, किसने करवाई? पापात्मा ने। इसको परमात्मा कहते थे। बच्चों, आँख खोल लो, उस बाल्य की कृपा कैसी बरस रही आपके ऊपर। और इतना ज्ञान समझ गए बच्चों, नहीं मानोगे तब तो पत्थर हो कर। काम न मना नहीं किया किसी संत ने,
लेकिन भगवान भूलना गलत है। खूब डटकर मेहनत मजदूरी करो, किसानी करो, दुकान पर जाओ, जो भी जॉब है काम करो, नौकरी करो, नेक नीति और डट कर सेवा करो, गफलत ना करो वहां पर, ताकि सबको अच्छा लगे कि भगवान से डरने वाला है, किसी भी काम में कोताही नहीं करता, कोई आलस नहीं करता, ठगी नहीं करता। और मालिक ने याद रखो, अब जैसे आपको बता कि पंजाब का एक राम राय नाम का सरदार जी थे। वो लोग परमात्मा के चाहने वाले, संतों का सम्मान करने वाले शुरू से ही हैं, क्योंकि उनके गुरुओं ने एक ऐसी धारणा में भर रखी है। संत गरीबदास जी का एक शिष्य ब्रह्म वेदी का पाठ सुबह सुबह बैठकर ऊंची आवाज में एक तालाब पर बैठकर करे था, स्नान करके कुएं पर, तालाब पर वहां बैठ कर ब्रह्म वेदी यानी वाणी का पाठ करे था सुबह सुबह, गरीबदास जी की वाणी का, जो हम नित्य नेम करते, उनका अपने हिसाब से बनाया हुआ था, उसी वाणी से निकाल कर। तो राम राय चौधरी 900 बीघे का मालिक था। वो भी घूमने फिरने गया फ्रेश होने, तो उसने आते समय देखा एक संत, वो वाणी बोल रहा है, कि ये वाणी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुनते रहते हैं। लेकिन वो वाणी कुछ विशेष कसक करी, खींच लिया उसको, वहां बैठ गया जाकर। उसने जब अपना पाठ कर लिया तो उससे पूछा कि है महात्मा जी, है भगत जी, ये वाणी तो गुरु ग्रंथ साहिब में तो नहीं है, ये किस संत की वाणी है? तो उसने बताया मेरे गुरुदेव की है, संत गरीबदास जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए संत है, विश्व में उनके बराबर संत नहीं आज के ऊपर, उसकी वाणी है, अच्छे लिख रखी थी। तो उसने पूरा पता नोट कर लिया संत गरीबदास जी का, गांव सुरानी जिला उस टाइम जो भी था, दिल्ली के पास, बहादुरगढ़ के पास, वहां पूछ लो। ऐसे ऐसे सारी डिटेल लेकर चल पड़ा। उन्होंने सोचा मिलना चाहिए संत से, क्या वो संत जीवित है? कहाँ जी जीवित है। वो चल पड़ा, पैदल चला करते थे, 3 दिन में पहुंचा। सुबह सुबह पता करा भी संत गरीबदास जी कहाँ पर है, मिलना है। उनका महल था, उनके नाना जी का बनाया हुआ, उसमें संकेत कर दिया कि वहां सामने है, उसमें चले गए। वहां कुछ भगत बैठे थे, एक दो गांव का, कुछ बाहर के आ जाते थे, ज्ञान चर्चा सुना करते थे। गरीबदास जी सुबह सुबह एक बार घूमने जाते थे, किसान थे, 2,500 बीघा जमीन थी, अहंकार नहीं था, खेत में जाते थे, पशुओं का चारा काट के सर पर धरका ध्यान लेके आया करते, घूम भी आते थे। तो उन्होंने पूछा भी संत गरीबदास जी कहाँ है? राम राय ने पूछा, जो बकरा ने। वो बोले जी घूमने फिरने गए खेत में, कितनी देर में आएंगे? भाई ये तो संत की मर्जी है, मौत जाए कब आवे कब ना आवे। आवे तो गए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, पर उन्होंने बोला कितनी देर में आऊंगा पता नहीं। उसने सोचा इतनी दूर आ लिया, संत के दर्शन करके चैन लूंगा। वो चल पड़ा। उन्होंने बताया कि आगे जाइए, आगे अरहट है, उस रेट के पास एक जंटी का बहरा पेड़ है बड़ा, वहां पाओगे आपने, वहां कुएं पर स्नान भी करते हैं। तो वो जा रहा था गरीबदास जी, धोती कुर्ता हरियाणा की जो वेशभूषा होती थी, सिंपल मैन, सामान्य होता था यहाँ का वेशभूषा, इस तरह रहते थे वो, भाई आडम्बर संत नहीं करते। तो उस राम राय ने उस किसान से पूछ लिया, उसने किसान समझा, सिर पर पशुओं का चारा भरोटा धर रखा जुआर का। उसने बोला भाई मैंने गरीबदास महाराज जी संत जी से मिलना है, तो बताया इधर घूमन आए हैं, कहाँ से है वो, उनका खेत कहाँ ठिकाना है उनका? गरीबदास जी बोले आ जाओ। उन पहचान दिया, वो संत भी थे, कि आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस आ गए, वापस जा दिए वो काम में, आ जा लेकर आ गए। वो भगत जो वहां खड़े थे उन्होंने बाज गए, किसी ने बूटा लिया, किसी ने दंडोत प्रणाम किया, फिर पानी पिला, फिर नहाऊंगा, पानी लाए, स्नान कर दिया। उसने सोची, उन पूछा रहा महात्मा कौन सा है वो संत? तो वो भगत बोले ये तो है गरीबदास। वो सामने मुड्डे पे बैठ गया, और बैठा बैठा ये मन में कल्पना कर रहा था कि ये गुरु, ये महाराज है, रत तेरा गजब हुई। उसने कल्पना कर रखी थी, उसका इमेजिन था कि बड़ी बड़ी जटा पाऊंगी,
गल में माला माला होंगी और धूना दाना ला रखा होगा किधर, या डेरा होगा तो बहुत बढ़िया सुंदर कपड़े लाल पीले, यानी कोई आडंबर जरूर पाओगा। संत को ऐसा ही माना जाता है, उधर सारे ऐसे मानते थे। और उसने देखा सिंपल किसान सामान्य आदमी, इसका 2,500 बीघे जमीन बताओ है, इसलिए लोग इसकी चापलूसी करते हैं, ये गुरु यूं बना रहे हैं इसको। ये तो मेरे जैसा किसान है, तेरा गजब हो, ये खोदा पहाड़ निकली चुया इतनी दूर था, यू संत पाया। यो मन सोचा बैठा बैठा, गरीबदास जी स्नान करके तुरंत और धोती बांधा करते हैं हरियाणा में, और एक और उसका पल्ला सा धोती का एक बेल्ट सी बांध जाकर उसने अड़बंद बोलना, अड़बंद उसको बांधने के लिए तैयार हुए था। हाथ का उंगली का चोट लाग रही थी, लीला थी दाता, पट्टी ही बांध रखी छोटी सी। तो राम राय से बोले भाई झुमक रहा, उसने अपना राम राय नाम बताया। परमात्मा बोले रहा झुमक रहा, ये इसका उर्फ नाम था। वो ऐसे चंचल माइंड का था, पूरा मतलब विश्वासी कम था, हर चीज में कोई ना कोई पूछा ताछी अटपट रखा करता, तुर्क वितर्क ज्यादा करता था। झुमकरा डगमग से ख्याल का था, इस तरह उसको झुमकरा भी कहते थे। और वहां बैठे बैठे भी वो कल्पना इसी कर रहा था, यो किसा गुरु ये क्या हुआ फलाना है। झुमकरा का जब मैं उसे समझ गया कि मतलब बताया भी को नहीं, फिर भी उसने कहा कि भाई मेरी एक धोती बांध दे पल्ला, मेरा हाथ का चोट लग गई है। उसने उठ के और वह गांठ लाई, और धोती शरीर के मां के निकल कर धोती का गांठ लग गई। तो उसने फिर खोला जल्दी, दूसरा फिर ऐसे किया, तीसरा फिर ऐसे करा, वो गांठ फिर शरीर के अंदर से निकला हुआ। तो गरीबदास जी बोले रहे झुमक रहा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूं, या गांठ ना लगती क्या बात होगी। ऊपर देखा, विष्णु रूप धारण कर रखा, क्योंकि पुजारी विष्णु का था बेसिक, वो बने हुए थे सिख। लेकिन ये जैसे वहां पर 125 गांव गुजरा के वो सारे सरदार को वहां है, और वो रामकृष्ण के पुजारी हैं ज्यादा से ज्यादा, और गुरु ग्रंथ साहिब का भी सम्मान करते हैं, पाठ भी करवाते हैं। तो कहने का भाव है कि वहां पर वो पैरा में पड़ गया कि भगवान माफ करो, मैंने बहुत अच्छी पिंडी कह दी। फिर वो उसी रूप में आगे गरीबदास रूप में, और बैठ गए, फिर चर्चा शुरू हुई। सारा ज्ञान समझाने के बाद वो राम राय कहता है भगवान मैंने सारा घूम लिया, ये ज्ञान नहीं पाया। गरीबदास बोले पाओ भी को नहीं। सब गीता का मूल है राई झूमक रहा, ये सुख संवेद समूल सुनो राई झूमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कहे राई झूमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक रहा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। बच्चों, उनको पूरा ज्ञान बताया कि करोड़ों में नहीं पाओ तुझे इस ज्ञान को बताने वाला, अरबों में। उस समय संत गरीबदास जी थे, केवल संत गरीबदास जी थे पूरे विश्व में एक रिश्ते तो भेद ले जाने वाले। लेकिन वो डिस्क्लोज ठीक से नहीं करना था उन्होंने, लिखवा के सारा। आज ये आपके लिए खजाना आज खोलना था, अब कलयुग 5505 बीत गया वर्ष जब। तो बच्चों आपकी किस्मत देखो, जन्म ऐसे समय में, ये बच्चों का काम नहीं, सामान्य बात नहीं है कि ऐसे संस्कार बनाना ही मालिक ने बनवाए। कह रहा कितने युगों से आपको संवार संवार कर प्रेरित कर करके चार्ज करते ला रहे, और आज आज ऐसे समय पर आपको ऐसे समय पर जन्म दे दिया। सिर्फ आने वाली संतान परमात्मा के बच्चे आपसे प्राप्त शरीर में वो तो बड़ी बुढ़ाई भगता होंगे। और बच्चों, जिनके संतान नहीं है उन जैसा आज किस्मत वाला मैं नहीं मानता धरती पे, तो समाज कुछ करो, क्योंकि अध्यात्म का जो पैमाना वो अलग है। उनने पिछले जन्म गणित सुंदर जी रखे हैं, कभी किसी का
एक दाना भी नहीं खाया, ना रखा ना दिया, परमात्मा की बातों पर कुछ असर किया, उनका लेन देन कति समाप्त कर दिया, करोसला रखा, इनका उन्हें सतभक्ति मिल गई, वो सीधे वहां जाएंगे जब डटे रहे तो समाज की तरफ देख कर नहीं बकवादा बढ़ गए, किसी का गोद ले ला, फरान ले ला, यू सर दौड़ कर लेंगे, वो संस्कार फिर खराब करेंगे अपने। अपने वाले सुख नहीं देते कलयुग में, गोद लिया तुमने किसके सिर में मालिश करेगा। तो मेरा राय है इस कर्म में बना लो, निकल जाओ गंदे लोग तक, निकला जाता होता है। मैं तो दे दी है बालम बरे नु, मैं तो दे दिए बालम बरे, संसारी दी गल्लां चिन्ह न बूझ शब्द जो गहरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे नज डरे, श्वेत छतर शिर मुकुट विराजे, देखत नास चेहरे। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पहरे, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पहरे। बच्चों सुधर जाओ, संभल जाओ, इतना गजब का अवसर आपको मिला है इस जीवन का, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। साधना सेती मस्करी ये 14 साल मल अखाड़ा जीतेंगे युग युग के बाद, आप वो युग युग के मान हो, वो पहलवान हो इस भक्ति के खड़े के फाइनल गेम में आ रहे हो, सावधानी बरतना, मालिक आपको सदबुद्धि दे।